साद रिजवी है ये खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। इसका बाप भी ऐसी था, इसका बाप भी ऐसी था, जुनूनी एकदम बिल्कुल पागल किस्म का आदमी ना कि ये कर दो वो कर दो और इसको मार दो इसको आग लगा दो। अब इसने साद रिजवी ने क्या कहा है ये जरा आप देखिए, ऑडियो है और ये साद रिजवी की फोटो जरा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। अभी दोस्तों आपने देखा इसने बोला क्या, ठीक है, कह रहा है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ, और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर है पाकिस्तान का, जिसका करोड़ों फॉलो, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग। जब इसके फादर की डेथ हुई थी खादिम हुसैन रिजवी की, तो एक जिसको कहते हैं ना कि समंदर आया था लोगों का, समंदर। मैं बता रहा हूं जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तब इतने लोग नहीं आए होंगे जितना इसके आ गए। पूरा जहां तक नजरें दिखती हैं वहां तक लोग ही लोग, ऐसा सपोर्ट है इस आदमी का। और ये कह रहा है कि मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, स्वीडन में जाओ और मुल्कों में जाओ, बोलो हम एटम बम लेकर आए हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम फाड़ देंगे एटम बम। सीधी बात है। तो ये भी जो है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी इसने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बोला है, इसको बोला है। मैं बता रहा हूं उसके दो कारण है। पहली चीज, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहते कि आईएमएफ का लोन आगे बढ़े, आईएमएफ की कार्रवाई आगे बढ़े। कुछ बड़े पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सबके जरा चिट्ठा कच्चा तो लाओ, कागज तो लाओ सामने, इनके एसेट्स कितने हैं ये तो लाओ, जरा दिखाओ मैं। कोई ये नहीं चाहता, नोबडी वांट्स दिस। तो अब हुआ क्या है इसका? और भाई इसका हुआ क्या? उसका सिंपल सा एक बात ये थी कि साद हुसैन रिजवी को इन लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो इनके ऊपर, उसको बोला छोड़ दो जाओ, तो उसने छोड़ दिया। उसने भरे मजमे में छोड़ दी बात कि भाई साहब एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम ले लो और दुनिया को धमकियां दो, लोग पैसा देंगे तुम्हें डर के मारे एटम बम से, क्योंकि एटम बम से कौन नहीं डरता? स्वीडन के पास तो है नहीं। सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन मुल्क है, उनको डराओ कि हम बम फाड़ देंगे, पैसा दे दो। और एक्चुअली पाकिस्तानी सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा एंड में वो पूरा चला, इनका गाना जो है, इनका नगमा, ये पूरा चला है तहरीक लब्बैक वालों का जो नगमा है, पूरा रन करा है। और यही है कि हम आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं। आप हमें पैसे अगर मांग के नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम आपको धमका के पैसे ले लेंगे, और ये जायज माना गया है। ठीक है, जो तहरीक लबैक वाले हैं इनमें जायज माना गया है, ये जायज है कि आप किसी को धमका के उससे पैसे ले लें, क्योंकि इनके ये पूजा पाठ किसका करते हैं? ये गजनवी और गौरी और उन्हीं के तो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं, अपना ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं ये गजनवी और गौरी और ये बाबर वगैरह। तो ये तो क्या लुटेरे तो थे, देवर इन्वेडर्स, देवर डकॉइट्स। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, देखो कितने पैसे मिले, मजा आ गया बिल्कुल, यू नो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। दैट इज देयर माइंडसेट। उस सेम माइंडसेट का साद रिजवी भी यही बोल रहा है, लो बम मारो पैसे लो। ठीक है, एक तो ये खबर है। दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक चाइनीज बलून है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर उड़ा, और अमेरिका में जो एंटनी ब्लिंकन है उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको चाइना जाना था, उसने अपनी विजिट पोस्टपोन कर दी, कैंसिल ही कर दिया, पोस्टपोन कर दी, जो भी है।
ये जो बलून है ये एक नॉर्मल बस जैसे होती है ना, आपने देखिए डीटीसी की बस है, कोई भी बस, उससे 3 गुना बड़ा है और ये 2-4 दिन से ये अमेरिका के ऊपर उड़ रहा। अब ये अमेरिका के बीचों बीच पहुंच गया बलून। ये बलून चाइनीज है। इससे चाइनीज क्या, चाइनीज ने बोला कि हम गलती से चला गया। अब गलती से चाइना से बलून यहां पे कैसे आ सकता है, आई एम नॉट अवेयर, ठीक है। लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो क्या फोटोग्राफ कर रहा होगा, क्या कुछ और डेटा हासिल कर रहा होगा, आई डोंट नो, जो सैटेलाइट नहीं ले सकती, क्योंकि सैटेलाइट से सभी दिखता है। अब वो क्या उसके अंदर इक्विपमेंट है, और अमेरिकन उसको मार के इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि कह रहे हैं यार नीचे लोग रहते हैं, को मनमुरा जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये अभी अमेरिका में हो रही हैं, और चाइना लगातार दर लगातार सबसे पंगे ले रहा है, भारत को धक्का देता है। ये क्या था अमेरिका के ऊपर हॉट एयर बलून, ये है क्या, इसके अंदर बलून के अंदर है क्या, कौन सा इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है, कौन से कैमरा लगे हुए हैं, कौन सा वेपन सिस्टम उसके अंदर है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो, वील कम टू नो लेटर। अगर पता लगता है तो देन वील कम टू नो। पर आज की तारीख में तो यही है कि चाइना ने बलून अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया। टोनी ब्लिंकन ने बोला बॉस अब मैं चाइना नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने एक किस्म से, ठीक है जी। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, राइट। इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर, और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है, वो रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की हालत कौन नहीं जानता है। देश में आर्थिक संकट इतना गहराया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को मारने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देश की रस्सी जल गई है पर ऐठन नहीं गई है। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया भर से मदद मांग रहा है, भीख मांग रहा है, पर फिर भी देश के कुछ नेता हैं जो अभी भी जहर उगलने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको वो जहर उगलने वाला सांप बताते हैं कि आखिर कौन है। वो पाकिस्तान कट्टरपंथी समूह तहरीक लब्बैक के इस्लामी नेता अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी है। जी हाँ दोस्तों, जिसने ये बयान दिया था। अब आपको वो बयान बताते हैं कि कौन सा है, जिसके बाद हर कोई उसको गालियां दे रहा है। ये आतंक का मामा बाप दादा दुनिया को न्यूक्लियर बम से डराने की बात कर रहा है। जी हाँ, न्यूक्लियर बम से डरा रहा है। अमीर का कहना है कि पाकिस्तान को दुनिया को डराकर अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहिए, ना कि भीख मांगकर। दोस्तों इन्हीं हरकतों की वजह से सभी देश इनको अपने तलवों की धूल साफ करवा रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इन्हें गंदी गालियां देते हैं, इसीलिए ये बदनाम है। अब मजे की बात दोस्तों ये है कि इनके यहाँ खाने पीने तक के लिए तो पैसे नहीं है, और ये दुनिया को डराने की बात कर रहा है। दोस्तों हाफिज का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान में महंगाई को लेकर पिछले 48 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। छोटे बच्चे दूध के लिए मोहताज हो रहे हैं। कट्टरपंथी समूह तहरीक लब्बैक के नेता अमीर हाफिज साद हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि भीख मांगने की बजाय पाकिस्तान की सरकार और सेना को एक हाथ में कुरान और दूसरे में न्यूक्लियर बम लेकर दुनिया को डराना चाहिए और मांगों को पूरा करवाना चाहिए, और पूरा करवाते हुए देखना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको वो बताते हैं कि ये आखिर है कौन। दोस्तों हाफिज साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान कट्टरपंथी समूह तहरीक लब्बैक का नेता है। रिजवी 2015 में शमू में शामिल हुआ था। उसने पार्टी के उप महासचिव के रूप में काम किया। इसके साथ ही नवंबर 2020 में पिता खादिम हुसैन रिजवी की मृत्यु के बाद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नेता बन गया। दोस्तों हाफिज साद हुसैन रिजवी की उम्र बस कितनी है, 29 साल। जी हाँ, मात्र 29 साल है, लेकिन इसके भाषण आग उगलने वाले होते हैं। दोस्तों 12 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में रिजवी को गिरफ्तार किया था।
इसके साथ ही सरकार ने उस पर पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की जनता ने वहां पर अशांति फैला दी थी। दोस्तों, आप क्या कहोगे पाकिस्तान को लेकर और इस तरह के नेताओं को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा वर्ल्ड वेब न्यूज।